Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. Students, आज के लेक्चर में IoT एडवांस के सब्जेक्ट में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ और नए टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डेटा टाइप पढ़ा था। डेटा टाइप में भी सिंपल डेटा टाइप्स जो थे, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग्स, इन सबको हमने सीखा था। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में स्ट्रिंग से जुड़े हुए कुछ और ऑपरेशंस को हम लोग देखेंगे और कुछ और टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग्स यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर। ये जो साइन है ना, जिसको हम लोग परसेंटेज की तरह ट्रीट करते हैं मैथमेटिक्स में, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको मॉडुलस हम लोग कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना सीखेंगे आज के लेक्चर में हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि फॉर्मेट शब्द आपके मन में हमेशा आता है और आप सबने कई बार सुन रखा है फॉर्मेट शब्द को, फॉर्मेट वर्ड को। तो आप सबने कभी ना कभी अपने लाइफ में, अगर आपके कंप्यूटर में कभी वायरस आ जाता है या किसी और कारण से आपने अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की कोशिश की होगी, चाहे वो डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो। और फॉर्मेट करने से होता क्या है कि वो उसमें इंस्टॉल किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम भी अनइंस्टॉल हो जाता है। और अगर आप फुल फॉर्मेट करते हैं तो जितने भी डेटा हैं, जितने भी सेटिंग्स हैं, वो सारे डेटा और सेटिंग डिलीट हो जाते हैं उसमें। आपने कभी स्टूडेंट्स गौर किया है कि काम तो हम लोग कर रहे हैं डेटा को डिलीट करने का या ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल करने का, तो इस प्रोसेस को हम लोग फॉर्मेट फिर क्यों कहते हैं? क्यों नहीं हम इसको डिलीट कहते हैं या अनइंस्टॉल कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग फॉर्मेट ही क्यों कहते हैं? तो हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, फॉर्मेट टर्म हम लोग यहाँ स्पेशली इसलिए यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर को हमने फॉर्मेट किया तो वहाँ हमने क्या किया कि हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उस पर उसको अनइंस्टॉल करा। हमने क्या किया कि जितने भी वहाँ पे डेटा थे, जितने भी हमारे फाइल्स थे, जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन थे, उन सबको हमने डिलीट कर दिया, सेटिंग्स को हमने डिलीट कर दिया। ये सारी चीज़ों को हमने किया, लेकिन हम लोग वर्ड वहाँ फॉर्मेट यूज़ करते हैं इसलिए कि हर एक कंप्यूटर में या हर एक डिवाइस में, हर एक कंप्यूटिंग डिवाइस में जो मेमोरीज के सेक्टर होते हैं ना, जो प्लेसेस होते हैं ना, हर सेक्टर को, हर मेमोरी के सेक्टर को, हर मेमोरी के पोजीशन को, हर प्लेसेस को हम लोग पहले से ऑलरेडी डिफाइन रखते हैं। हर प्लेस का अपना एक पोजीशन है, हर जगह का एक अपना स्पेसिफिकेशन है। जैसे अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अगर इन चीज़ों को आसान बनाए तो जैसे आप किसी कॉलोनी में जाओ, ऐसी कॉलोनी जो एक पैटर्न पे बनी है और एक ढंग से उसका उसका अरेंजमेंट किया गया है, एक प्लानिंग से बनी है, ऐसी कॉलोनी, ऐसे रेसिडेंशियल एरिया जहां आप जाते हो तो वहां आप देखिएगा कि हर एक घर को एक नंबर असाइन है। कोई भी अपना एड्रेस बताएगा तो अपना नाम और साथ में अपना हाउस नंबर या अपना मकान का नंबर बताएगा, और उस लोकेलिटी में जाके, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में, उस सिटी के अंदर, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में उस हाउस नंबर से उस एड्रेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। यानी उस सिटी में और उस सिटी के अंदर, उस कॉलोनी में हर एक घर यानी हर एक जगह का अपना एक स्पेसिफिकेशन है, अपना एक डिफाइंड पोजीशन है, जिसको उस हाउस नंबर से हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर रखा है, हमने उस एड्रेस को डिफाइन कर रखा है। उसी तरह होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी मेमोरी हम लोग यूज कर रहे हैं या जो भी डेटा टाइप हम यूज करेंगे, जो भी टेक्स्ट हम यूज करेंगे, वहाँ हर पोजिशन को हमने एक न्यूमरल से उसको आइडेंटिफाई कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है। यानी हर एक पोजीशन का, हर एक प्लेस का जो डेफिनेशन है, जो स्पेसिफिकेशन है, वो प्री डिफाइंड है, वो फिक्स है हमारे कंप्यूटिंग के सेक्टर में। इसीलिए वहां हम लोग फॉर्मेटिंग वर्ड यूज करते हैं। जब हम लोग कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं, उसका मतलब क्या है कि हम लोग पहले से जो हमारे मेमोरी लोकेशंस थे, और हर मेमोरी लोकेशन का अपना नंबर है, हर मेमोरी लोकेशन का एक फिक्स पोजीशन है स्पेस में, हर का एक फिक्स्ड स्पेसिफिकेशन है। उस मेमोरी लोकेशन में जितने भी डेटा थे, उन डेटा को हम रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं रिमूव कर रहे हैं, हर मेमोरी लोकेशन पे असाइन जो डेटा है, जिन जिन सेक्टर्स में जो असाइन डेटा है, उनको हम एक तरह से रिमूव कर रहे हैं। या फिर बाद में होता क्या है कि फॉर्मेटिंग का एक अनिवार्य जो हिस्सा है वो क्या है कि फॉर्मेटिंग के बाद फिर से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और फिर से जितने डेटा को हमें इस्तेमाल करना है, जितने इन्फॉर्मेशन को, वो इनपुट करके हम कंप्यूटर में अलग अलग मेमोरी लोकेशन में सेव करते हैं। यानी फॉर्मेटिंग में एक तरह से दो चीजें हम लोग कर रहे हैं। स्पेसिफाइड, प्री स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशंस में, ऐसे मेमोरी लोकेशंस जिनका पोजीशन फिक्स है, जिनको एक नंबर से हमने डिफाइन कर रखा है, जिनका स्पेस में स्पेसिफिकेशन फिक्स है, स्पेस में पोजीशन फिक्स है, वहां जो पहले से डेटा थे उनको हम रिमूव कर रहे हैं हर एक स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन से, और बाद में उन स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशंस में नए डेटा को फीड कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं फॉर्मेटिंग से हम ये समझ सकते हैं कि किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे चीज़ों को, डेटा को पहुंचाना, या किसी स्पेसिफाइड पोजीशन से चीज़ों को, डेटा को हटाना, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग का हिस्सा होता है। यहाँ भी फॉर्मेटिंग जो हम यूज़ करेंगे वो टेक्स्ट मेथड या डेटा टाइप के साथ हम लोग यूज़ करेंगे। ऐसे डेटा टाइप जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग फीड करते हैं, उनके साथ हम लोग डील करेंगे। और यहाँ उसी तरह से फॉर्मेटिंग का मतलब होगा, यहाँ क्या है आपका टॉपिक, क्या है? फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स।
तो अगर किसी स्ट्रिंग को हमने डिफाइन किया, अब स्ट्रिंग में एक वर्ड भी हो सकता है, वर्ड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, सेंटेंसेस का सेंटेंसेस स्ट्रिंग के अंदर हम लोग डाल सकते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ भी हमने लिखा है, स्ट्रिंग को जब हमने डिक्लेयर किया, हमारा डेटा टाइप में स्ट्रिंग क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। तो स्ट्रिंग को हमने डिफाइन किया, तो उसमें क्या है कि स्ट्रिंग में सपोज दैट जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल में डबल कोट के अंदर हमने रखा है, तो डेफिनेटली डेटा टाइप कैसा है, स्ट्रिंग है। यहाँ क्या है, 3-4 वर्ड्स से मिलकर हमने इस स्ट्रिंग को बनाया है, वो क्या है, स्ट्रिंग्स टू बी फॉर्मेटेड। सिंपल रहने के लिए हमने लिख दिया है स्ट्रिंग टू बी फॉर्मेटेड। आप कुछ भी लिख के 3-4 वर्ड के कॉम्बिनेशन से इस तरह से स्ट्रिंग को बना के चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर सपोज दैट इन दो वर्ड्स के बीच में हमें कुछ इंसर्ट करना है, इन दो वर्ड्स के बीच में कुछ इंसर्ट करना है, इन दो वर्ड्स के बीच में हमें कुछ नया या कोई और वर्ड इंसर्ट करना है, तो इन सारे पोजीशंस का नंबर फिक्स है, नंबर स्पेसिफाइड है। फॉर्मेटिंग में यही तो होता है कि किसी भी लोकेशन का, किसी भी पोजीशन का प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन है, प्री डिफाइंड लोकेशन है, एक न्यूमरल के साथ हमने उसको स्पेसिफाई कर रखा है। तो इन जगहों पे अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है तो डेफिनेटली उस प्रोसेस को हम लोग फॉर्मेटिंग कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे, एक प्री डिफाइंड लोकेशन पे, एक प्री डिफाइंड पोजीशन वाले लोकेशन पे किसी चीजों को पहुंचाना, वहां पे असाइन करना या वहां से रिमूव करना, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग में आती हैं। तो अगर किसी डेटा को ले जाके इन पोजीशंस पे जो पहले से डिफाइंड है, सबकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सबका एक फिक्स नंबर से हमने उन पोजीशंस को डिफाइन कर रखा है, उन जगहों पे अगर किसी चीज को, किसी वर्ड को, किसी टेक्स्ट को जाके हम इंसर्ट करेंगे उस स्ट्रिंग के अंदर, तो हम लोग बोलेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आने लगा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट, बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक भी। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, यहां हम लोग आ जाते हैं, है क्या इसमें कि स्ट्रिंग्स कैन आल्सो बी फॉर्मेटेड यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग को हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं, मींस पहले से जो डिफाइंड स्ट्रिंग है उसमें किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे कुछ और डेटा को आपको डालना है, कोई और स्ट्रिंग आपको डालना है, कोई और टेक्स्ट आपको डालना है, तो इसे हम कर सकते हैं, उसे हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस मॉडुलस ऑपरेटर को लेके। ये सिंबल आप सबने मैथमेटिक्स में देख रखा है, मैथमेटिक्स में इसे परसेंटेज बोलते हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इसे मॉडुलस बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके स्ट्रिंग की हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, दिस गिव्स यू ग्रेटर कंट्रोल ओवर हाउ यू वांट योर स्ट्रिंग टू बी डिस्प्लेड एंड स्टोर। और इससे क्या होता है, इस मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके जब हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं तो इससे होता है हमारे पास एक ग्रेटर कंट्रोल होता है कि किस तरह से हम अपने स्ट्रिंग को कहीं डिस्प्ले कराना चाहते हैं या कहीं स्टोर कराना चाहते हैं या कहीं प्रोसेस कराना चाहते हैं। और डेफिनेटली इसके लिए जो हम लोग सिंटेक्स यूज करते हैं वो हम लोग सिंटेक्स इस तरह से मॉडुलस ऑपरेटर देके हम लोग चलते हैं। जैसे सपोज दैट, अब एग्जांपल में हम लोग आ जाते हैं, एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है ऑलरेडी, और ये स्ट्रिंग क्या है, तो डेफिनेटली हमने डबल कोट के अंदर रखा है इस इन टेक्स्ट मैटर को, तो वो स्ट्रिंग है, और यहाँ 3-4 वर्ड से हमने मिलकर स्ट्रिंग बना दिया है। और सिंप्लिसिटी के लिए बहुत आसान वर्ड्स हमने यूज किया है, स्ट्रिंग्स टू बी फॉर्मेटेड हमने लिख दिया है। आप कुछ भी लिख सकते हो, 3-4 वर्ड का कॉम्बिनेशन लेके एक स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो। और अगर हमें मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके इसे फॉर्मेट करना है तो इसका जो सिंटेक्स है कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले क्या होगा, जो स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया उसको एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद ये मॉडुलस ऑपरेटर, और पैरेंथेसिस के अंदर जिन वैल्यूज और जिन वेरिएबल्स को ले जाके हमें इंसर्ट करना है इस स्ट्रिंग के अंदर, उन्हें हम लिखेंगे। अगर एक से ज्यादा होगा तो उन वैल्यूज को, उन वर्ड्स को पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। जैसे है ना, ये स्ट्रिंग डिफाइंड है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो ये स्ट्रिंग जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, इसे आपको अगर फॉर्मेट करना है, यानी इसके अलग अलग लोकेशंस पे कुछ वेरिएबल्स को, कुछ वैल्यूज को ले जाके इंसर्ट करना है, वो एक भी हो सकता है, एक वैल्यू भी हो सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू भी हो सकता है, एक से ज्यादा लोकेशंस पे जाके हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ये सिंटेक्स यूज करना है। सबसे पहले जिस स्ट्रिंग को आपको फॉर्मेट करना है वो स्ट्रिंग को हम लिखेंगे यहाँ पे, और स्ट्रिंग को लिखने के बाद यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे, और मॉडुलस ऑपरेटर के बाद पैरेंथेसिस के अंदर वो वैल्यूज या वो वेरिएबल होंगे जिन्हें ले जाके हम स्ट्रिंग में अलग अलग लोकेशन में इंसर्ट करने वाले हैं। और अगर ये वैल्यूज जिन्हें ले जाके हमें इंसर्ट करना एक से ज्यादा है तो उन सारे वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट करके ये मॉडुलस ऑपरेटर के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग रखेंगे। तो ये सिंटेक्स को हम लोग फॉलो करेंगे। आगे जब एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब आपको क्या करना है, तो ये जो सिंटेक्स ऑलरेडी हमने डिफाइन किया ना स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग के लिए, ये जो एग्जांपल अभी लेके हम लोग चल रहे हैं, और एग्जांपल के हिसाब से हमने जो सिंटेक्स को हमने डिफाइन किया है, देखा जाए तो इस सिंटेक्स का 3 पार्ट है, ठीक है। इस सिंटेक्स का
थ्री पार्ट है। कौन कौन सा थ्री पार्ट है? तो सबसे पहला पार्ट जो है हमने स्ट्रिंग को लिख रखा है, ठीक है, यानी फर्स्ट वी राइट द स्ट्रिंग टू बी फॉर्मेटेड, और उसको डेफिनेटली स्ट्रिंग है तो हम लोग कोट में रखेंगे, कोट्स के अंदर रखेंगे, वो सिंगल कोट भी हो सकता है, डबल कोट भी हो सकता है। उसके आगे जो दूसरा पार्ट है वहां हमने क्या किया है, मॉडुलस ऑपरेटर को रखा है, यानी पहला पार्ट वो जो स्ट्रिंग जिसे हमें फॉर्मेट करना है उसको हमने लिख रखा है, और डेफिनेटली वो डबल कोट के अंदर होगा या सिंगल कोट के अंदर होगा। उसके बाद वाला दूसरा पार्ट क्या है, तो ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ठीक है, ये मॉडुलस ऑपरेटर सिंबल को हमने लिखा, और फाइनली वी हैव अ पेयर ऑफ राउंड ब्रैकेट, यानी जो पैरेंथेसिस है इसको हम लोग यूज करेंगे, और राउंड ब्रैकेट के अंदर विद इन विच वी राइट द वैल्यूज और वेरिएबल्स टू बी इंसर्टेड इनटू स्ट्रिंग्स, और डेफिनेटली इस राउंड ब्रैकेट के अंदर, इन पैरेंथेसिस के अंदर जिन वैल्यूज को, जिन वेरिएबल को ले जाके अलग अलग लोकेशन पर इस स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करना है उनको हम लिखेंगे, और एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो उनको कॉमा से सेपरेट करके पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, और आगे चल के हम लोग देखेंगे जब डेटा टाइप में कुछ एडवांस डेटा टाइप को हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। एडवांस डेटा टाइप कौन कौन से होंगे, तो टपल होगा, लिस्ट होगा, डिक्शनरी होगा। तो इन एडवांस डेटा टाइप में ऐसे ही राउंड ब्रैकेट से कुछ वैल्यूज को अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं तो उनको हम लोग टपल की कैटेगरी में रखते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में और डिस्क्रिप्शन देखेंगे आगे के लेक्चर्स में कि टपल क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अब कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग अगर कर लें, तो हम लोग अगर पाइथन के आईडीएलई में जाएं और वहां जाके सपोज दैट इस तरह से कुछ डिक्लेयर करते हैं, तो एक वेरिएबल सपोज दैट वहां हमने ले लिया ब्रांड, ठीक है, और इक्वलिटी साइन यानी असाइनमेंट ऑपरेटर देके एक स्ट्रिंग को हमने वैल्यू बना के इस वेरिएबल को असाइन कर दिया, और वो क्या है, तो यहाँ सिंपल एग्जांपल एक लेके चला गया है एप्पल, ठीक है, एक टेक्स्ट है, एक वर्ड है, और कोट के अंदर है, सिंगल कोट के अंदर, तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप का हो गया। तो इस वैल्यू को जो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है इसको ले जाके इस वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया, ब्रांड करके एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा वेरिएबल यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं एक्सचेंज रेट करके, यहाँ पे एक वेरिएबल हमने बना दिया, ठीक है। इसको जो वैल्यू हमने असाइन किया वो आप देख के बता सकते हैं, यहाँ डेसिमल इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली ये किस डेटा टाइप का होगा, ये फ्लोट के डेटा टाइप का होगा। तो एक फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू को ले जाके हमने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया, ये वेरिएबल जो एक्सचेंज रेट करके है जिसे हमने डिक्लेयर किया, ठीक है। एक टिपिकल एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम हमने मैसेज दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, और असाइनमेंट साइन देके एक यहाँ पे स्ट्रिंग को हमने वैल्यू की तरह ट्रीट करके इस वेरिएबल को असाइन किया है। स्ट्रिंग क्या है, द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये बाद में हम लोग इंसर्ट करेंगे, ये बाद में हम लोग इंसर्ट करेंगे। अदरवाइज ये मॉडुलस ऑपरेटर को अगर हम लोग हटा दें यहाँ पे, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर को अगर यहाँ पे हम लोग हटा दें, तब ये ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप इज $, एंड एक्सचेंज रेट इज $, to €1। ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग होगा, ओके। अब इस स्ट्रिंग में ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट जैसा आपको लगेगा कि द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप इज $, एंड एक्सचेंज रेट इज $, to €1। कुछ अटपटा सा लग रहा है सेंटेंस, तो अगर सपोज दैट इस सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है और तो बीच में जो कुछ वर्ड छूट रहे हैं उसे हमें इंसर्ट करना होगा, तो ये इंसर्ट हम फॉर्मेटिंग को यूज करके करेंगे, और फॉर्मेटिंग में भी मॉडुलस ऑपरेटर की फॉर्मेटिंग को यूज करके करेंगे। तो इसमें हमने सिंपली क्या किया, इसमें सिंपली सबसे पहले हमने पोजीशन पे मॉडुलस ऑपरेटर को यूज किया, जहां जहां कुछ वर्ड्स को, कुछ टेक्स्ट मैटर को हमें जाके इंसर्ट करना है। जैसे द प्राइस ऑफ दिस, यहाँ अगर हम बताना चाहें कि कौन से ब्रांड का हमारा लैपटॉप है, ओरिजिनल सेंटेंस क्या था, जो हमारे स्ट्रिंग का हिस्सा था, द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप। अगर हम करना चाहें कि प्राइस ऑफ दिस एप्पल लैपटॉप या प्राइस ऑफ दिस सैमसंग लैपटॉप, तो इस इनकम्प्लीट सेंटेंस में जो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है उसमें ले जाके इस पोजीशन पे हमें कुछ इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मॉडुलस ऑपरेटर, और हमें यहाँ पे स्ट्रिंग करना है तो मॉडुलस स्ट्रिंग इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग कोड यूज करते हैं एस, ठीक है। तो मॉडुलस एस, यानी यहाँ पे इस पोजीशन पे मॉडुलस एस करके यानी कोई स्ट्रिंग इंसर्ट होगा। और क्या इंसर्ट होगा, तो मैंने आपको बताया सिंटेक्स में क्या था कि मॉडुलस ऑपरेटर के बाद पैरेंथेसिस के अंदर उन वैल्यूज को एक एक करके हम लोग डालेंगे। यहाँ क्या है, उसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, तो यहाँ पे सपोज दैट
द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप इज। अब कितना प्राइस है इस सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, यहाँ इस सेंटेंस के अंदर, इस स्ट्रिंग के अंदर इस पोजीशन पे जाके आपको कुछ इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर का हम लोग सहारा लेते हैं, और अगर हमें इंसर्ट जो करना है वो अगर इंटीजर टाइप का है तो मॉडुलस ऑपरेटर के साथ इंटीजर के लिए जो कोडिंग हम लोग यूज करते हैं वो है डी। हमेशा ध्यान में रखना है, स्ट्रिंग के लिए जो कोडिंग मॉडुलस ऑपरेटर के साथ लगा रहे हैं वो है एस, और इंटीजर के लिए जो लगाएंगे उसके लिए कोडिंग है डी, यानी मॉडुलस डी हम लोग लिखेंगे। आगे आपका सेंटेंस है यूएस डॉलर एंड द एक्सचेंज रेट इज। अब यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज रेट हम लोग डालेंगे जो फ्लोट के फॉर्म का है, तो मॉडुलस एफ भी हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे, या फिर अगर जो वैल्यू दी हुई है उसको आपको राउंड करना है तो उसके लिए हमने ये कोडिंग यूज किया है। आगे मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा इस कोडिंग का मतलब क्या है। और आगे आपका सेंटेंस हो गया यूएस डॉलर टू यूरो। अब यहाँ पे क्या है, सिंटेक्स में आपको बताया गया था कि फॉर्मेटिंग में आपके सिंटेक्स का 3 हिस्सा है, 3 पार्ट है। पहला पार्ट है ओरिजिनल आपका स्ट्रिंग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, ठीक है, कोट के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर होगा, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर जिन वैल्यूज को ले जाके आपको अलग अलग लोकेशन पे असाइन करना है वो होंगे, ठीक है। अब पैरेंथेसिस के अंदर सीक्वेंस में कॉमा से सेपरेट करके हमने 3 चीजों को लिखा है, तो डेफिनेटली ये 3 चीजें 3 अलग अलग प्लेस पे जाके असाइन होंगी। जिस प्लेस पे असाइन करना है वहां भी मॉडुलस ऑपरेटर के साथ जो डेटा टाइप हम यूज करेंगे वो डेटा टाइप के लिए जो डिफाइंड कोड है उनको हम यूज करेंगे। स्ट्रिंग के लिए मॉडुलस ऑपरेटर के साथ एस लगाते हैं, इंटीजर के लिए मॉडुलस ऑपरेटर के साथ डी लगाते हैं, और फ्लोट के लिए मॉडुलस ऑपरेटर के साथ हम लोग एफ लगाते हैं। और अगर फ्लोट में हमें राउंड ऑफ करना है दी हुई वैल्यू को कि डेसिमल के पहले कितने पार्ट होंगे और डेसिमल के बाद कितने पार्ट होंगे, तो हम कुछ इस तरह के कोडिंग यूज करते हैं जिनको आगे मैं और डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब क्या हमने किया, तो हमने जो वेरिएबल को ये स्ट्रिंग डिफाइन किया था जिसे हमने फॉर्मेट किया था, बस प्रिंट वे पैरेंथेसिस के अंदर प्रिंट फंक्शन को यूज करके और उस मैसेज को, यानी जो भी वेरिएबल हमने लिया है वो वेरिएबल को यहाँ लिख देंगे। अब हमें क्या है कि हमें डिस्प्ले में क्या मिलेगा, हमें इसका आउटपुट डिस्प्ले होके क्या मिलेगा, चूंकि प्रिंट कमांड हमने दे रखा है तो आउटपुट डिस्प्ले होके क्या मिलेगा, तो आउटपुट अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह का आउटपुट हमें मिलेगा। जो हमारा स्ट्रिंग था ना, वहां क्या था, तो स्ट्रिंग क्या था, द प्राइस ऑफ दिस, ठीक है, लैपटॉप। यहाँ बीच में हम कुछ इंसर्ट करना चाहते थे कोई स्ट्रिंग, तो उसके लिए हमने पोजीशन दे दिया मॉडुलस एस, और यहाँ स्ट्रिंग ही इंसर्ट करना चाहते हैं इसलिए मॉडुलस के साथ एस लगा। आगे क्या है, इज। अब यहाँ पे मॉडुलस डी है, यानी यहाँ इस पोजीशन पे कुछ हम इंसर्ट करना चाहेंगे जो किस डेटा टाइप का होगा, तो वो इंटीजर डेटा टाइप का होगा। यहाँ इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है इसलिए हमने ये लिख दिया यूएस डॉलर एंड द एक्सचेंज रेट इज। यहाँ पे भी मॉडुलस लेके हमें फ्लोट लिखना है इसलिए हमने डाला, और कितना राउंड करना है उसके लिए ये कोडिंग हमने दिया। इस तरह से करके हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने यूज किया है मॉडुलस एस, मॉडुलस डी एंड मॉडुलस 4.2f। इन सब को, ये मॉडुलस के साथ लगे हुए चीजों को जिन प्लेसेस पे हम जाके कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं वहां हमने रखा है, तो इन सब को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटर्स या फिर प्लेस होल्डर्स। हमेशा ध्यान में रखना है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग में जिस पोजीशन पे जाके आपको चीजों को इंसर्ट करना है, उन चीजों, उन पोजीशंस पे मॉडुलस के सिंबल के साथ जो डेटा टाइप हम इंसर्ट करने वाले हैं उसको लगा के ये जो चीजें हम लोग बनाते हैं, जैसे मॉडुलस एस, मॉडुलस डी, मॉडुलस 4.2f, इन सब को हम लोग कहते हैं फॉर्मेटर्स या फिर प्लेस होल्डर्स, क्योंकि जिन प्लेसेस पे हम करने जा रहे हैं उन प्लेसेस को ये आइडेंटिफाई करता है, इन प्लेसेस को स्पेसिफाई करता है जहां हमें अलग अलग डेटा को इंसर्ट करना है उस स्ट्रिंग के अंदर। अब होगा क्या कि जैसे ही हम प्रोसेस करेंगे इस इन कोडिंग को जो हम लोग यूज कर रहे हैं, तो प्लेस होल्डर्स क्या करेगा, जो प्लेस होल्डर्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। ये जो फॉर्मेटर्स हैं इन्हीं को प्लेस होल्डर्स भी हम लोग बोलते हैं। प्लेस होल्डर रिप्लेस हो जाएंगे उन वेरिएबल से जिन वेरिएबल को हम वहां जाके इंसर्ट करना चाहते हैं, जिन वेरिएबल्स की वैल्यू को उन पैरेंथेसिस के अंदर, मॉडुलस ऑपरेटर के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने दे रखा है। और यहाँ हमने क्या दे रखा था, तो आपको ध्यान में होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ मॉडुलस ऑपरेटर के बाद हमने ब्रांड करके, ठीक है, एक वैल्यू को हमने लिया है, उसे हमें यहाँ ले जाके इंसर्ट करना है। पहला वाला पोजीशन, ठीक है, पहला वाला पोजीशन पहले वाले फॉर्मेटर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। दूसरा वाला जो हमारा डेटा टाइप जो हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंटीजर के फॉर्म में है, ये दूसरे पोजीशन वाले को जाके रिप्लेस कर देगा, और डेफिनेटली इंटीजर के लिए हमने डी यूज किया है। और तीसरा वाला जो है एक्सचेंज रेट, जो वेरिएबल एक और हमने डिक्लेयर किया था पहले, उसको ले जाके यहाँ पे
वो रिप्लेस कर देगा इस फॉर्मेटर को। और एक्सचेंज रेट भी एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को ऑलरेडी हमने दे रखा है, यहाँ पे पहले ही हमने डिक्लेयर कर रखा है। जो प्रोग्रामिंग की शुरुआत हमने की थी वहां पे एक्सचेंज रेट, तो यहाँ पे दो वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। एक वेरिएबल है ब्रांड, ठीक है, जिसको एक वैल्यू, एक स्ट्रिंग हमने असाइन कर रखा था। एक दूसरा वेरिएबल है एक्सचेंज रेट, इसको भी एक फ्लोट वैल्यू हमने दे रखा है। और स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि इस फ्लोट वैल्यू में बहुत सारे इसमें नंबर्स हैं। डेसिमल के पहले एक नंबर है और डेसिमल के बाद इधर से बहुत सारे नंबर हैं। अगर हमको ये एज इट इज नहीं इंसर्ट करना है, इसको राउंड अप करके इंसर्ट करना है। हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर इसे एज इट इज इंसर्ट करना रहता तो ये जो फॉर्मेटर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, मॉडुलस 4.2f, इसके बजाय सिर्फ मॉडुलस f हम लोग लिखते तो ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज वहां स्ट्रिंग में जाके इंसर्ट हो जाती। लेकिन यहाँ अगर हम लोग 4.2f लिख रहे हैं तो इसे हम राउंड अप करेंगे। राउंड अप का रूल भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले आ जाते हैं हम लोग इस चीजों पे कि ये कैसे होगा और क्या क्या चीजें हमें दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यूज जाके वहां पे असाइन हो जाएंगी और प्लेस होल्डर्स जो हैं यानी फॉर्मेटर्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, उन वेरिएबल से। और वेरिएबल क्या है, ब्रांड, वो अपने पोजीशन पे जाके रिप्लेस हो जाएगा। जहां हमें ये इंटीजर रिप्लेस करना था वो अपने फॉर्मेटर को रिप्लेस करके वहां ये वैल्यू चली जाएगी। और जहां फॉर्मेटर हमने रखा था इस एक्सचेंज रेट के लिए, वहां ये वेरिएबल जाके वहां पे इंसर्ट हो जाएगा उस हमारे स्ट्रिंग के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अब जैसे ही इस कोड को हम लोग रन करेंगे तो लास्ट में हमने प्रिंट कमांड दे रखा था, यानी हमें डिस्प्ले होके दिखेंगी चीजें और डिस्प्ले होके हमें वहां ये दिखेगा। अब ये क्या है, द प्राइस ऑफ दिस। और यहाँ पे हमने क्या किया था, एक फॉर्मेटर को हमने रखा था, कौन सा था वो, तो मॉडुलस एस था, यानी स्ट्रिंग को इंसर्ट करना था। और हमारी कोडिंग के अंदर मॉडुलस के बाद पैरेंथेसिस के अंदर जो पहला वर्ड था वहां हमने वेरिएबल को दिया था ब्रांड। और ब्रांड वेरिएबल को ऑलरेडी एक वैल्यू हमने असाइन कर रखा था स्ट्रिंग के फॉर्म में एप्पल, तो यहाँ एप्पल जाके उस फॉर्मेटर को रिप्लेस करके यहाँ इंसर्ट हो गया, ठीक है। द प्राइस ऑफ दिस एप्पल लैपटॉप इज, ठीक है। अब ओरिजिनल स्ट्रिंग में ये पोजीशन भी खाली था, यहाँ हमने क्या दे रखा था, तो यहाँ एक फॉर्मेटर को हमने दे रखा था कुछ इस तरह से। यहाँ का फॉर्मेटर था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो हमारे कोडिंग के अंदर जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर था उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर पहले ये था एप्पल के लिए जो ब्रांड वेरिएबल था वो डिक्लेयर था, कॉमा देके ये नंबर जो इंटीजर डेटा टाइप का है वो इंसर्ट हो गया यहाँ पे। तो वर्ड कैसे बन रहा है, द प्राइस ऑफ दिस एप्पल लैपटॉप इज $1299 एंड द एक्सचेंज रेट इज, ये भी जगह खाली था। इसके लिए हमने मॉडुलस ऑपरेटर क्या दे रखा था, तो हमने मॉडुलस ऑपरेटर दिया था मॉडुलस 4.2f। अब यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे जो वैल्यू इंसर्ट होती वो पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा के बाद हमने एक्सचेंज रेट रखा था। और एक्सचेंज रेट खुद एक वेरिएबल है, वेरिएबल को ऑलरेडी हमने वैल्यू दे रखा था जो 1 पॉइंट और उसके बाद बहुत सारे नंबर्स थे, फ्लोट के फॉर्म का था। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम लोग कुछ इस तरह से लिखते तो पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाती, लेकिन यहाँ पे अगर ये लिख रहे हैं तो वो राउंड होके आएगा। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि इस तरह से जो हमने 4 लिखा, इसका मतलब है कि 4 प्लेसेस तक ये नंबर रहेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, यानी 4 स्पेसेस ऑक्युपाई होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगला क्या है, 0.2, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज रहेंगी। तो इस तरह से जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी एक्सचेंज रेट के वेरिएबल के लिए डिक्लेयर्ड एक फ्लोट, उस फ्लोट को राउंड करके यहाँ पे फॉर्मेट के इस फॉर्मेटर को रिप्लेस करके ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट हो गई और इस तरह से हमारा स्ट्रिंग जो था वो फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मॉडुलस एस फॉर्मेटर को हमने यूज किया, ठीक है, एक स्ट्रिंग को दिखाने के लिए यहाँ पे, और वो क्या था, एप्पल था इस केस में। यहाँ मॉडुलस डी फॉर्मेटर को हमने यूज किया एक इंटीजर को इंसर्ट करने के लिए ओरिजिनल स्ट्रिंग में जो कि 1299 है, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ओरिजिनल स्ट्रिंग में हमने वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ एडिशनल स्पेसेस, खाली स्पेसेस सपोज दैट नंबर के पहले छोड़ना चाहते हैं। अगर इंटीजर को हम फॉर्मेट करके किसी प्लेस पे ला रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं और वहां हमारे लिखे हुए नंबर्स के पहले कुछ खाली स्पेसेस को छोड़ना चाहेंगे, तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना होता है, यहाँ पे नंबर दे देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मॉडुलस इसको ले जाके हमें इंसर्ट करना है और हम चाहते हैं कि 1 2 3 के पहले 2 खाली स्पेस और हो,
हम जो स्ट्रिंग में इंसर्ट कर रहे हैं वहां पे, तो हम इस तरह से लिखेंगे मॉडुलस 5d। यहाँ पे क्या है, मॉडुलस d, यानी जहां पे फॉर्मेटर होगा उस पोजीशन पे जाके इस वैल्यू को हमें इंसर्ट करना है। लेकिन हमारा ये जो वैल्यू होगा वो 5 स्पेसेस से मिलके बना होगा, 3 तो ये खुद है, उसके आगे 2 खाली स्पेसेस होंगे, तो हमें रिजल्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, कुछ रिजल्ट इस तरह का मिलेगा। यहाँ पे क्या है, इसके बाद 2 खाली स्पेसेस, यानी शुरू में 2 खाली स्पेसेस हैं, और उसके बाद 1 2 3 है, यानी 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, 5 स्पेस, यानी 5 स्पेसेस यहाँ पे ये जो वैल्यू इंसर्ट हो रही है इंटीजर के फॉर्म में उसके साथ लग गया। इस फॉर्मेटर को रिप्लेस करके जो ये वैल्यू आती, ये वैल्यू अब 1 2 3 नहीं होके 2 खाली स्पेस और तब 1 2 3 करके आया, यानी विद 2 स्पेसेस इन फ्रंट एंड टोटल लेंथ ऑफ 5, 2 स्पेसेस फ्रंट में और टोटल लेंथ इसका 5 हो गया। इस तरह से चीजें यहाँ पे इंसर्ट होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मॉडुलस एफ फॉर्मेटर जो हमने यूज किया है उसको हमने फ्लोट को फॉर्मेट करने के लिए यूज किया है। और फ्लोट को फॉर्मेट करने के लिए होगा क्या कि नंबर्स विद डेसिमल जो है जिनको हम लोग फ्लोट कहते हैं, यहाँ पे हमने यूज किया था मॉडुलस 4.2f। इसका मतलब है कि 4 जो है, ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था कि 4 जो है ये बताता है कि टोटल लेंथ कितना होगा जो फ्लोट हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं उसका। और यहाँ पे 2 जो है, 2 बता रहा है कि यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अभी जो हमने यूज किया था फॉर्मेटर को और मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके जो हमने फॉर्मेटिंग की थी, तो यहाँ पे क्या है, जैसे एक्सचेंज रेट हमने क्या लिया था, तो एक्सचेंज रेट ऑलरेडी आपने देख रखा है। एक्सचेंज रेट एक वेरिएबल था जिसको ये वैल्यू हमने असाइन की थी। डेफिनेटली ये किस डेटा टाइप का है, तो ये फ्लोट डेटा टाइप का है और इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से है 1.235235 यानी डेसिमल के बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसको एज इट इज उस स्ट्रिंग में ले जाके हमें इंसर्ट करना होता। सपोज दैट इस पोजीशन पे एज इट इज इंसर्ट करना होता, तो यहाँ पे जो फॉर्मेटर होता वो हमारा फॉर्मेटर सिर्फ ये होता। तो होता क्या कि यहाँ पे इस फॉर्मेटर को रिप्लेस करके ये पूरी की पूरी वैल्यू इंसर्ट हो गई रहती। यानी तब क्या होता, द एक्सचेंज रेट इज 1.235235 यूएस डॉलर टू 1 यूरो। लेकिन जैसे ही इस फॉर्मेटर को हमने यूज किया, इस फॉर्मेटर को यूज करने से क्या हुआ, जैसे ही इस फॉर्मेटर को हमने यूज किया, इस फॉर्मेटर को यूज करने से क्या हुआ, तो यहाँ पे हमने दे रखा है मॉडुलस 4.2f। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू जो फ्लोट है जो आके इंसर्ट होगा वो 4 स्पेसेस का होगा। ठीक है, 1 2 3 4 स्पेसेस का होगा और डेसिमल के बाद उसमें 2 पॉइंट होंगे, डेसिमल के बाद 2 पॉइंट होंगे। यानी अब जो वैल्यू जाके इंसर्ट हुई यहाँ पे इस फॉर्मेटर को रिप्लेस करके इस स्ट्रिंग के अंदर, वो वैल्यू क्या थी 1.23। यहाँ स्पेसेस 4 हो गए, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, पॉइंट भी 1 स्पेस है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेटिंग हम लोग करते हैं, यानी किसी स्ट्रिंग में हम लोग चीज़ों को ले जाके इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग था जो ऑलरेडी डिक्लेयर था और स्ट्रिंग में अलग अलग पोजीशंस पे ले जाके हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया, तो वो कुछ इस तरह से हम लोग किया करते हैं। तो स्टूडेंट्स, होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आगे अगले कुछ लेक्चर में हम लोग स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग को देखेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर के अलावा भी कैसे हम लोग स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी किसी स्ट्रिंग को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं और उसमें ले जाके वैल्यूज को हम लोग कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इन सबको हम लोग देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रोग्रामिंग में कैसे इन चीज़ों को हम लोग कर पाएंगे। ये अब हम लोग देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर किसी को कन्फ्यूजन भी हुआ होगा तो अभी आप लोग प्रोग्रामिंग का पोर्शन जरूर देखें, प्रोग्रामिंग से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्रोग्रामिंग का पोर्शन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब प्रैक्टिकली हम लोग फॉर्मेटिंग करके देख लेते हैं और आपको होप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली हम लोग जब इन चीज़ों को करेंगे तो फॉर्मेटिंग का जो कंसेप्ट है आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। और आज हम लोग स्पेशली मॉडुलस ऑपरेटर को यूज़ करके फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आईडीएलई में जाएं या वीएस कोड में जाएं, किसी में जाके हम लोग प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। ठीक है, आईडीएलई में भी जाके कर सकते हैं, वीएस कोड में भी जाके कर सकते हैं। तो इस तरह से सपोज दैट वीएस कोड में ही जाके हम लोग प्रोग्रामिंग को करें फॉर्मेटिंग को। वीएस कोड से क्या है, थोड़ा सा कलरफुल दिखता है आपको और उसका जो आउटपुट विंडो है, जो टर्मिनल है, वहीं पर डिस्प्ले होता है, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए इन चीज़ों को देख पाना, समझ पाना आसान है। अदरवाइज आप आईडीएलई में भी जाके इन चीज़ों को कर सकते हो। आप चाहो तो विंडोज़ पावर शेल में भी जाके इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। इवन कमांड प्रॉम्प्ट से जाके भी हम पाइथन में इंटर करके हम इन चीज़ों को, इन कोडिंग को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीएस कोड एक बार ओपन हो जाए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से वीएस कोड का विंडो ओपन हो गया और
हमेशा की तरह यहाँ से फाइल में जाके न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेंगे। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से पाइथन फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और इस न्यू फाइल में जाके सबसे पहले एक स्ट्रिंग को हम लोग लेके चलेंगे। अभी जो एग्जाम्पल हमने लिया था स्टूडेंट्स, उसको हम लोग लेके चलते हैं इजी रहने के लिए, आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग बनने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या है, हम लोग जो फॉर्मेट करना चाह रहे थे, अब आपको ध्यान में रखना है फॉर्मेट करने के लिए हमें इस सिंटेक्स पे जाना है, इस तरह से सिंटेक्स अपना डिक्लेयर करना था, इस तरह से सिंटेक्स हमें टाइप करना था। सिंटेक्स कुछ इस तरह का था, जिस स्ट्रिंग को हम लोग फॉर्मेट करने जा रहे हैं पहले उसको लेंगे, उसके बाद यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर लेंगे और मॉडुलस ऑपरेटर के बाद पैरेंथेसिस के अंदर जिन वैल्यूज को हमें ले जाके इंसर्ट करना है या जिन वेरिएबल्स को ले जाके इंसर्ट करना है उनको लिखेंगे और वेरिएबल्स और वैल्यूज अगर एक से ज्यादा है तो उनको कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब इसी एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले क्या किया, तो हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो हमने डिक्लेयर किया था वो पहले हम लोग लेके चलते हैं। हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, ठीक है। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमारा कुछ इस तरह से है, यहाँ फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, हम लोग फॉर्मेटिंग हटा के ओरिजिनल स्ट्रिंग को पहले देखते हैं। तो इसको पहले स्टूडेंट्स हम लोग कॉपी करके चलते हैं और इसको कॉपी करके वहाँ VS कोड में हम लोग टाइप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ ये फॉर्मेटिंग के बाद की चीजें हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं फॉर्मेटिंग को हटा के सबसे पहले ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था हम लोग उस पर आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसको कुछ इस तरह से हमने लिख रखा है। एक मैसेज एक वेरिएबल है, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर देके और हमने कोट के अंदर सिंगल कोट के अंदर इस एक स्ट्रिंग को हमने बनाया है। ये स्ट्रिंग क्या है, ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है। ये क्या है, द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप इज $, एंड द एक्सचेंज रेट इज $1 to EUR, ठीक है। फिर से देखें हम लोग, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल को लिया, हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करके असाइनमेंट ऑपरेटर देके जो वैल्यू हम लोग इस वेरिएबल को असाइन करने जा रहे हैं वो वैल्यू एक स्ट्रिंग के डेटा फॉर्मेट का है, डेटा टाइप का है। वो वैल्यू एक स्ट्रिंग के डेटा टाइप का है और स्ट्रिंग क्या है, डेफिनेटली स्ट्रिंग जब होगा तो सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर होगा। यहाँ सिंगल कोट के अंदर हमने स्ट्रिंग को लिया है और हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप इज $, एंड द एक्सचेंज रेट इज इतना। इस तरह से लेके हम लोग इसको चल रहे हैं, बल्कि इसको चाहे तो हम लोग और ऊपर ले जाके कुछ इस तरह से प्लेस कर दे रहे हैं। ओके, तो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप इज $, एंड द एक्सचेंज रेट इज $, to €1। अब है क्या ना कि ये सेंटेंस, ये जो स्ट्रिंग के अंदर जो हमने सेंटेंस का फॉर्मेशन किया ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। अगर हमें कुछ वैल्यूज को इंसर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो सपोज दैट हम यहाँ इंसर्ट करके इस सेंटेंस को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं द प्राइस ऑफ दिस, और अगर हम लैपटॉप का नाम दे दें, लैपटॉप की कंपनी का नाम दे दें, ब्रांड का नेम दे दें, तो अगर हम लोग इस तरह से इसको लिखना चाहें द प्राइस ऑफ दिस एप्पल लैपटॉप इज, और जो उसका प्राइस होगा $, में सपोज दैट जो भी प्राइस है 1 पॉइंट समथिंग कुछ $, ठीक है, तो यहाँ पर इज के बाद और $, के पहले हम यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, जो भी प्राइस होगा 1.2 या 2.3 जो भी इतना $, वो यहाँ इंसर्ट करना चाह रहे हैं। यानी दो चीजें जो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो हमें दिख रहा है, द प्राइस ऑफ, एक यहाँ दिस और लैपटॉप के बीच में हम ब्रांड का नेम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, एप्पल या सैमसंग जो भी हमें अच्छा लगे। फिर यहाँ इज और $, के बीच में हम उसका प्राइस इंसर्ट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद एक्सचेंज रेट जो है ना, एक्सचेंज रेट के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि एक्सचेंज रेट इज, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इतना $, to €1। अगर हम ये इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी तीन चीजें हमें इंसर्ट करना है यहाँ पे, तीन अलग अलग प्लेसेस पे। पहला प्लेस है दिस और लैपटॉप के बीच में, यहाँ ब्रांड नेम इंसर्ट करेंगे। दूसरा है इज और $, के बीच में, यहाँ $, में जो उसकी वैल्यू है, जो प्राइस है, उसको हम इंसर्ट करेंगे। और यहाँ इज और $, के बीच में जो ओरिजिनल एक्सचेंज रेट है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे प्लेस करना चाहेंगे। तो इसे फॉर्मेट करके तीन अलग अलग लोकेशन पे अगर हमें प्लेस करना है तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इस स्ट्रिंग को सबसे पहले उठाना होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें जो सिंटेक्स यूज करना होगा वो सिंटेक्स हमारा किस तरह का होगा, तो वो सिंटेक्स हमारा इस तरह का होगा। सबसे पहले जिस स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है उसे हम लोग रखेंगे, ठीक है, और उस स्ट्रिंग के अंदर जिस पोजीशन पे हमें चीज़ों को इंसर्ट करना है, जिस पोजीशन पे हमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है, वहाँ पे उन मॉडुलस ऑपरेटर के फॉर्मेटर्स को हम लोग वहाँ पे डालेंगे, ठीक है, जिनको हम लोग प्लेस होल्डर्स भी बोलते हैं। उससे क्या होगा, पता चलेगा कि किस किस प्लेस में हमें इंसर्ट करना है अलग अलग डेटा को वहाँ पे ले जाके, और वो डेटा का टाइप कौन सा होगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी कोडिंग का हिस्सा होगा ये मॉडुलस ऑपरेटर, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर जिन जिन वैल्यूज को ले जाके, जिन जिन डेटा को ले जाके वहाँ इंसर्ट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सपोज दैट हम
इंसर्ट करना चाहते हैं वहाँ पे एप्पल, जो कि एक ब्रांड नेम है, तो इस तरह से हम पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सचेंज रेट में कोई वैल्यू देना है, इस तरह से हम उसको भी डिक्लेयर कर देंगे। तो इन दोनों को हम लोग ले जाके वहाँ पे सिंपली पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ इजी क्या है कि हम लोग कहीं भी कॉपी पेस्ट करके अपनी कोडिंग को यूज़ कर सकते हैं। ये पाइथन की बहुत सारी खासियतों में से एक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इस तरह से दो वेरिएबल को और हमने डिक्लेयर कर दिया, एक ब्रांड और एक्सचेंज रेट। इसको ले जाके हम यहाँ इंसर्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट ये लाइन है, ये स्ट्रिंग है जिसे हमें फॉर्मेट करना है, ठीक है। इसको प्रोग्रामिंग का हिस्सा हम नहीं रखना चाहते हैं, तो पहले ही मैंने आपको बता कर रखा था, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हैश सिंबल को यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा। तो ओरिजिनल स्ट्रिंग अगर हम डिक्लेयर करते तो कुछ इस तरह से करते, द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप इज $US एंड एक्सचेंज रेट इज $1 to €1। अब ये सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा है, तो हमें करना क्या है कि यहाँ द प्राइस ऑफ दिस, यहाँ दिस के बाद और लैपटॉप के पहले ब्रांड इंसर्ट कर देना है। एप्पल, सैमसंग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ के एग्जांपल में हमने एप्पल ले लिया है। तो हो जाता क्या, अगर इस सेंटेंस को हम ठीक से लिखने की कोशिश करते, यानी फॉर्मेटिंग करके इंसर्ट करते कुछ बीच में, तो सबसे पहले दिस और लैपटॉप के बीच में हम ब्रांड नेम एप्पल इंसर्ट करते, तो हो क्या जाता, द प्राइस ऑफ दिस एप्पल लैपटॉप इज। अब एक वैल्यू हम इंसर्ट करते उसका प्राइस, तो सपोज दैट $1299 करना चाहते हैं, तो यहाँ इज और $US के बीच में 1299 हम इंसर्ट करते फॉर्मेटिंग करके। तो हो क्या जाता है, द प्राइस ऑफ दिस एप्पल लैपटॉप इज $1299 एंड द एक्सचेंज रेट इज। अब यहाँ इज और $US के बीच में ये जो एक्सचेंज रेट की वैल्यू को है, इसको हम लोग पुट करते हैं, और उसको भी यहाँ पे हमने क्या किया है कि 4 स्पेसेस तक और डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हम करना चाहते हैं। तो इस तरह से मॉडुलस 4.2f करके वहाँ पे फॉर्मेटर हम लोग देते हैं इस पोजीशन पे, और फॉर्मेटर को रिप्लेस करके बाद में 1.23 यानी 4 स्पेसेस तक डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स तक जो वैल्यू है यहाँ इंसर्ट हो जाती है। तो इस स्ट्रिंग को अगर हम इस तरह से फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो कुछ हमें इस तरह से करना होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने लिख लिया, और जब इसको हम लोग रन कराएंगे, तो रन कराने के बाद हमें इस तरह से रिजल्ट मिला, द प्राइस ऑफ दिस एप्पल लैपटॉप इज $1299 एंड द एक्सचेंज रेट इज 1.24 $US to €1। इस तरह से हमारी चीज़ें राउंड हो गई, राउंड होके हमें इस तरह से चीज़ें दिख रही हैं। अब बेहतरीन चीज़ इसमें क्या है कि हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग हम क्रिएट करना चाहते थे वो क्या था, द प्राइस ऑफ दिस लैपटॉप इज $US एंड द एक्सचेंज रेट इज $1 to €1। ये सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा था, तो ये स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के बजाय हमने चाहा कि इस स्ट्रिंग में कुछ इंसर्ट कर दें, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम 2 चीज़ इंसर्ट करना चाहते थे, द प्राइस ऑफ दिस, और यहाँ ब्रांड का नाम डालना चाहते थे, कुछ भी हो सकता था, सैमसंग, एप्पल, HP, कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रांड एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एप्पल नाम दे दिया, ठीक है। तो इस पोजीशन पे इंसर्ट करना चाहते थे, इसलिए इस पोजीशन पे हमने %s यानी मॉडुलस s को हमने ले लिया। ये क्या है, फॉर्मेटर है, मॉडुलस को हमने यूज किया और साथ में s हमने रखा, क्योंकि जो हम फॉर्मेट करके वहाँ यानी जो हम चीज़ हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म का है, स्ट्रिंग के लिए कोड s है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए था, द प्राइस ऑफ दिस एप्पल लैपटॉप इज। अब यहाँ एक और वैल्यू हमें इंसर्ट करना है, ठीक है, जो उसका प्राइस है। यहाँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी एक इंटीजर हमें इंसर्ट करना है, इंटीजर के लिए कोड है d और मॉडुलस ऑपरेटर d, यानी इस पोजीशन पे जो वैल्यू हम देना चाहते हैं, यहाँ 1299 हम देना चाहते हैं, तो 1299 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सचेंज रेट डालना चाहते हैं, एक्सचेंज रेट फ्लोट के फॉर्म का है, पूरा एज इट इज डालना चाहते हैं, तो हम लोग सिर्फ मॉडुलस f लिखते, हम इसे राउंड करेंगे। तो राउंड करने के लिए हमने क्या किया है, तो हमें डेसिमल के 4 प्लेसेस तक चाहिए, और सॉरी, राउंड करने के लिए हमने क्या किया है, तो हमें वैल्यू 4 स्पेसेस तक चाहिए। तो एक स्पेस ये, एक स्पेस पॉइंट वाला, और उसके बाद 2 स्पेसेस तक चाहिए, और डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक चाहिए, साथ साथ हमें राउंडिंग भी चाहिए। तो राउंडिंग करने के बाद यहाँ जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो हो रही है 1.24, इसलिए कि 1.23 और उसके बाद 5 है, तो 5 वाले केस में राउंड होकर यहाँ 1 प्लस ऐड हो जाता है 1.24। तो यहाँ पे क्या था, हमें 4 स्पेसेस तक चाहिए था, तो एक स्पेस 1 के लिए, एक स्पेस पॉइंट के लिए, एक स्पेस 2 के लिए, एक स्पेस इसके लिए, 4 स्पेसेस भी हो गए। और डेसिमल के बाद 2 वैल्यू तक राउंड करना था, डेसिमल के बाद 2 वैल्यू तक हमने राउंड कर दिया, और चूंकि 1 डेसिमल के बाद 23 आ रहा था, 23 के बाद अगला डिजिट 5 था, तो राउंड होकर 24 हो गया। तो हमें मिला the price of this Apple laptop is $1299 and the exchange rate is 1.24 $US to €1। इस तरह से करके हमने इस प्रोग्रामिंग को कर लिया। तो स्टूडेंट्स, होप ये प्रोग्रामिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और फॉर्मेटिंग को आपने अच्छे से सीख लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और बेल आइकॉन आप लोग प्रेस कर दें सो दैट कि समय समय पर और अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाऊं और अच्छे वीडियोस लेक्चर्स लाऊं आपके लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।